नमस्कार। आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। आज की हमारी चर्चा आत्म साक्षात्कार से संबंधित है। और जब आत्म साक्षात्कार की बात हो तो आप मानेंगे कि सारे जीवन व्यक्ति यही खोजता रह जाता है कि मैं कौन हूं, वो आत्म क्या है, परंतु स्पष्ट कुछ भी नहीं हो पाता। इसके जो मूल कारण है वो ये है कि हम उसको खोजने में लगे रह जाते हैं, जबकि उसको पाने का जो आधार है वो दो है। एक, या तो वो याद आ जाए जिसको हम भूल गए हैं। दूसरा, वो अप्रयास में ही संभव है। जब तक हम प्रयास करेंगे तब तक उसको पा नहीं सकते, क्योंकि प्रयास से जितना प्रयास करेंगे वो हम उससे दूर होते जाएंगे, स्वयं से दूर होते चले जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे। इसलिए ये दो सूत्र बड़े काम के हैं। एक तो याद आ जाए कि मैं कौन हूं। दूसरा, मैं अपने नितांत अप्रयास विश्राम की अवस्था में चला जाऊं, जहां जो है वो सत्य स्पष्ट हो जाए और जो कुछ भी नहीं है वो सब शांत हो जाए, सिर हो जाए, शिथिल हो जाए। तो आज एक ऐसी ही अप्रयास अर्थात एक ऐसे ही प्रयोग के विषय में चर्चा करेंगे, जिसके माध्यम से उस आत्म साक्षात्कार में के मार्ग पर हम आगे बढ़ सके, हम अपने खुद के करीब आ सके। ये सबसे बड़ी बात है। हम कहीं भी उठेंगे चलेंगे तो कहीं और पहुंच सकते हैं, लेकिन यहां पर हमें अपने स्वयं में अपने आप से मिलना है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो एक चित्र से, एक सरल रूप में, एक एनालॉजी से समझने का आत्म के विषय में, और उसके बाद उस प्रयोग के विषय में भी चर्चा कर लेते हैं। आपने महाभारत में सुना होगा कि जब युद्ध समाप्त हो गया तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को रथ से उतरने के लिए कहा। तो अर्जुन ने कहा कि आप पहले उतरे, फिर मैं उतरता हूं। पर श्री कृष्ण ने उसको रोका और कहा कि पहले वही उतरे। जब अर्जुन उतर गए तो सरल था, सहज था, वो आराम से रथ से उतरे और तरह पे खड़े हो गए। श्री कृष्ण ने जब उस रथ से उतरे तो उनके उतरते ही हनुमान जी ध्वजा से उठ के चले गए, क्योंकि अर्जुन के रथ की ध्वजा पर हनुमान जी का स्थान था। और उनके जाते ही पूरा रथ घोड़ों समेत जल गया। अर्जुन अपने आप में हतप्रभ हो गए कि ये कैसे हुआ, ये क्या कारण है इसका। तो श्री कृष्ण ने समझाया कि रथ तो वास्तव में बहुत पहले ही छीड़ हो चुका था, परंतु क्योंकि उसके अंदर हनुमान जी का निवास था और स्वयं वो बैठे थे श्री कृष्ण, इस कारण से वो रथ इतने समय तक चल सका और पूरे युद्ध को कंप्लीट कर सका। वास्तव में देखें तो क्या कुछ ऐसा नहीं है जैसे हमारा शरीर हो, जिसमें बहुत सारे रोग आते हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, चोटें लगती हैं, धक्के लगते हैं, मानसिक आघात होते हैं, पर सब कुछ होने के बावजूद भी वो चलता रहता है और एक दिन वो गिरता है। तो अगर इसको हम और गहराई से समझने का प्रयास करें तो स्वयं श्री कृष्ण आत्म रूप में है, हनुमान जी प्राणवायु की तरह से है और अर्जुन मन की तरह है। अब सोचिए कितना सरल होगा इस चीज को समझना कि सारे जीवन इस शरीर रूपी रथ पर जो भी घाव, आघात, प्रतिघात होते हैं, उन सभी को ये रथ झेल पाता है, क्योंकि प्राण उसमें है, हनुमान वहां पर विराजमान है। और ये जीवन तभी तक है जब तक वो आत्मा इस रथ पर विराजमान है। वो जैसे इसका साथ छोड़ती है तो ये रथ जलकर भस्म हो जाता है। तो इस उदाहरण से ये समझ में आता है कि ये जो तीन तत्व है, मन, प्राण, ये दोनों बीच में है शरीर रूपी रथ और आत्मा के। अर्थात प्राण वास्तव में शरीर और आत्मा के बीच का सेतु है, सूत्र है, पुल है,
जिस पुल को चढ़ करके हम पार करके आत्मा तक पहुंच सकते हैं। तो जब ये स्पष्ट हो जाता है तो अब हमारे पास में एक सूत्र बना, एक समझ आई। और वो समझ क्या आई कि शरीर से आत्मा तक की गति करने के लिए प्राण और मन का साधना बहुत आवश्यक है। और उनका साधने के लिए अगर प्रयास किया गया तो वास्तव में आप और दूर निकल जाएंगे। तो आप प्रयास कैसे करें? कैसे ऐसा हो कि हमें कुछ करना भी ना पड़े और हम स्वयं उस आत्म तत्व की ओर, अपने आप को पहचानने की ओर बढ़ सके। तो आप देखिए, प्राण जो है वो अत्यंत ही शक्तिशाली है। उपनिषद में कथा भी आई है, आपने सुना होगा कि सारे अंग लड़ने लगे कि कौन शरीर के लिए ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट है या कौन जीवन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पता चला कि आँख शरीर का साथ छोड़ देती है, हाथ छोड़ देते हैं, पैर छोड़ देते हैं, कान छोड़ देते हैं तो कुछ नहीं होता। लेकिन जब प्राण शरीर का साथ छोड़ता है तो जीवन समाप्त हो जाता है। और वास्तव में अगर आप देखिए तो जीवन का प्रारंभ भी प्राण के आने से होता है और जाना भी प्राण के साथ ही होता है। तो ऐसे में प्राणों की महत्ता सर्वाधिक है क्योंकि वो दोनों को जोड़ रहे हैं। तो यहां से हमारी साधना, अप्रयास की साधना संभव है कि हम कुछ प्रयास करें ना करें, बट यहां से कुछ हो सकता है। तो अगर आप और थोड़ा गहराई में एनालाइज करेंगे तो प्राण जो है वो वायु हर बार हमारे अंदर एक श्वास के रूप में आ रही है और जा रही है। तो यानी कि जो हमारा जीवन है, जिस दिन पहली श्वास आई थी और अंतिम श्वास जाती है, वो छोटे छोटे जीवनों से मिलकर बना हुआ है। और हर जीवन क्या है? एक श्वास आती है, जीवन संपन्न होता है शरीर में, और प्रश्वास होती है, जीवन समाप्त होता है। लेकिन वो पूरी तरह से समाप्त नहीं होता है क्योंकि लौट के श्वास फिर आ जाती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये प्रक्रिया जो कि स्वतः ही हमारे जीवन में संपन्न हो रही है, अगर हम इससे जुड़ जाएं तो हमें अलग से प्रयास करने का आवश्यकता ही नहीं है। अर्थात ये सब कुछ अप्रयास युक्त हो जाएगा। लेकिन अब हमें ऐसा कुछ विधान चाहिए जिसमें प्राणों के साथ जुड़ते जुड़ते भी मन को भी साथ ले, जोड़ ले, ताकि दोनों का तीर हमें पुल के दोनों ओर ले जा सके, एक तरफ आत्मा और एक तरफ शरीर। तो हम शरीर चेतना से आत्म चेतना तक पहुंच सके और आत्म चेतना से शरीर चेतना का भी आभास रख सके। ऐसा ना हो कि हम एक ही तरफ की गति करते रहें। तो पहली बात तो ये स्पष्ट हुई कि हमारी इस साधना में, अप्रयास की साधना में, श्वास प्रश्वास का योगदान है। वो अपने आप संपन्न हो रही है, हमें सिर्फ उस पर बहना है, उस धारा पे अपने आप को ढीला छोड़ देना है और हम स्वतः ही उस तरफ बढ़ने लगेंगे जो हमारी आत्म चेतना है। अब दूसरी चीज, मन को भी इसमें इंक्लूड करना है। तो आप देखेंगे जो श्वास प्रश्वास है हमारी, वो अपने आप में एक ध्वनि को भी उत्पन्न करती है। और मन से उस मंत्र को अगर आप अपनी श्वास प्रश्वास पे प्रारंभ में आरूढ़ कर लेते हैं, पहचान लेते हैं, या फिर सब प्रयास भी उसके ऊपर लेकर के आते हैं, या उस ध्वनि को जो हमारे अंदर उत्पन्न हो रही है श्वास लेने पे और प्रश्वास करने पे, उनको सुन पाते हैं, तो किसी भी परिस्थिति में आप वास्तव में अल्टीमेटली अप्रयास की ओर ही चले जाएंगे। यानी कि प्रारंभ में अगर प्रयास करते भी हैं सोहम को जपने का या उस मंत्र को जपने का जो श्वास प्रश्वास के साथ चलेगा, तो भी कुछ समय की आदत के बाद वो स्वतः ही, जैसी आदत बनती है वो स्वतः ही अपने आप ही होने लगेगा। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप इतनी संवेदना है आप में कि आप उसे सुन सके, उस श्वास की होती हुई आवाज को, जब हम सांस लेते हैं तो अंदर जो ध्वनि उत्पन्न होती है नासारत में, उसको हम सुनते हुए, और प्रश्वास के समय जो ध्वनि होती है उसको सुनते हुए अगर हम कार्य करें, साधना करें, तो ये पूरी अप्रयास युक्त होगी। यानी कि सांस लेने छोड़ने में तो हमें प्रयास करना ही नहीं था, साथ ही उसकी ध्वनि जिसको हम सुनना प्रारंभ कर देते हैं उसमें भी हमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी। तो ये एक प्रकार से एक ऐसी साधना हो सकती है जिसमें दोनों बिंदु कवर हो गए, यानी कि प्राण और मन एक साथ लगे हुए हैं, और दूसरा इसमें कोई प्रयास नहीं है, ये अप्रयास है। और जब हम
इस अप्रयास में विश्राम करते हैं तो स्वयं को पहचान पाते हैं। क्योंकि जो भी सारे जीवन की ऊहापोह था, उथल पुथल थी, वो अपने आप में सेटल होने लगती है, शांत होने लगती है, और जो सत्य है यानी वो आत्मा, वो मुखर होकर के प्रकट हो जाती है, स्पष्ट हो जाती है, और हम पहचान पाते हैं स्वयं को पहली बार। और इसके लिए ये आवश्यक है कि हम इस साधना को, अप्रयास को, इसमें शांति से बैठे, विश्राम में बैठे, कोई भाग दौड़ नहीं, कोई आपाधापी नहीं, कुछ ऐसे पल जो हम स्वयं को दे सके और इस साधना में को अनुभव कर सके, बस ये इसकी आवश्यकता है। तो अब आपको करना क्या है? आपको करना बस इतना सा है कि खोज करें, पहले श्वास को आते हुए देखें, जाते हुए देखें, इसको कई बार श्वास को आते जाते देखें, अनुभव करें कि किस प्रकार से पेट फूल जाता है और सिकुड़ जाता है, श्वास आती है, फूलता है, फिर सिकुड़ जाता है, जैसे श्वास प्रश्वास होती है। साथ ही साथ फिर अंदर की तरफ टटोले, ढूंढे, आपको ध्वनियां सुनाई देंगी। जिस समय श्वास आई तो सो जैसी ध्वनि, स जैसी ध्वनि सुनाई देगी, और जब प्रश्वास हुआ, श्वास निकली, वापस गई शरीर से बाहर, तो हम अब इन ध्वनि को आपको जैसे जैसे सुनने का प्रयास करेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ये भी आपके अंदर स्वतः ही प्रोड्यूस हो रही है, आपको करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अगर मान लीजिए प्रारंभ में आप करना भी चाहें तो सो हम आप कर सकते हैं। जब आपने इन दोनों को खोज लिया तो अगला जो स्टेप है वो मात्र अपने आप को विश्राम में छोड़ देने का है। कुछ खोजना, कुछ करना आवश्यक नहीं, मात्र इन दो क्रियाओं को, यानी उस ध्वनि को सुनिए और श्वास प्रश्वास को आते जाते देखिए। कुछ और है ही नहीं, जीवन मात्र ये ध्वनि और ये श्वास प्रश्वास होके रह जाए, और बाकी सारा शरीर पूरी तरह शिथिल, शांत होना चाहिए। ये वो अवस्था है जिसके अंदर आपने स्वयं को खोजना प्रारंभ किया। परंतु ध्यान रहे, इसमें आपको बैठ करके शांतिपूर्ण इंतजार करना है, क्योंकि किस क्षण, किस पल आपकी वो याद उभर आए वो नियत नहीं है, वो तय नहीं है। तो इसलिए इसको करते हुए विश्राम में रहिए और देखिए आपकी साधना उत्तरोत्तर गति की ओर बढ़ती है। आशा है कि इस चर्चा से आपको काफी कुछ स्पष्ट हुआ होगा और आप इसको अपने जीवन में उपयोग कर सकेंगे, और साथ ही साथ दूसरों की भी लौ चलाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।